नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पशु गाय या भैंस के लिए सबसे सस्ते मल्टीविटामिन के बारे में, यानी कि सरसों तेल के बारे में। और हम बात करेंगे कि सरसों तेल कौन से पशु को दें, कौन से को नहीं दें, कितना दें, कैसे दें और क्या इसके फ़ायदे हैं। हम सभी विषयों पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो जनरली मैं आपसे ये बात मैं साझा करना चाहूँगा कि लगभग हमारे हरियाणा, राजस्थान में जो सरसों तेल है वो हम हमारे पशुओं को ज़्यादातर देते हैं और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट इसके हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हम बात करें कि कौन कौन से पशु को दे सकते हैं, तो जो पशु ताज़ा ब्यात में है, जिसको काविंग किए जो है पहले 15 दिन है, तो हम उस 15 दिन में हम नहीं देते। दूसरा, जब लगातार बारिश का मौसम होता है तो हम हमारे पशुओं को तेल देना जो हो बंद कर देते हैं। तो इन बातों पर आप ज़रूर जो हो ध्यान रखें। इसके अलावा हम बात करें डोज के बारे में, तो इसकी जो डोज है, जैसे हमारा पशु का जो काफ है जिसकी एज केवल 7 से 10 दिन है, तो हम उसको लगभग 10 ग्राम जो हमारे पशु के काफ को रोज़ाना दे सकते हैं। और एक पशु है जो पूरा बॉडी वेट में है, तो पूरी उसकी एक दिन की जो डोज है वो 250 ग्राम होती है, लेकिन हम उसको मैक्सिमम 200 ग्राम तक ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा यदि हम पूरी डोज में देते हैं तो धीरे धीरे फिर जो पशु की जो है भूख है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें जो चिकनाई है वो ज़्यादा उसमें रूमन में हो जाती है, फिर उसकी धीरे धीरे भूख कम हो जाती है। तो यदि हम पूरी डोज में देते हैं 250 ग्राम में, तो एक दिन छोड़कर एक दिन देते हैं। लेकिन हम यदि उसको रोज़ाना देना चाहते हैं तो 150 से 200 ग्राम हम दे सकते हैं। इसके अलावा जो हीफर हैं उसको हम 50 से जो है 100 ग्राम तक हम दे सकते हैं। तो ये तो हुई डोज के बारे में। अब बात करें कि देने के बाद हम क्या इस पर जो है स्पेशल ध्यान रखें, तो इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है कि आपने जब अपने पशु को ये दिया है तो उसके तुरंत बाद आपने अपने पशु को जो है पानी नहीं पिलाना होता। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। हाँ, घंटे से बाद में आप जो है पिला सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, अपने पशु को जो जब आप दाना खिलाते हैं, चराते हैं, उसी टाइम आप ये दे सकते हैं, या पशु को पानी पिलाने के बाद आप दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में। तो यदि आप हीफर को देते हैं या छोटे काफ को देते हैं तो उसकी जो बॉडी ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होती है, बॉडी की जो शाइनिंग है वो दूर से ही देखते हुए मिलती है। यदि हम भैंस को देते हैं तो उसकी चमड़ी का जो रंग हो एकदम जो है जेड ब्लैक हमें देखने को मिलता है, उस पर चमक हमें देखने को मिलती है। और यदि गाय को देते हैं तो पूरी तरह से जो है हेल्दी हो पाती है, पूरी तरह से एक्टिव हो पाती है। और यदि हम डिलीवरी के बाद देते हैं तो उसका जो दूध उत्पादन है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ जाता है, उसकी दूध की क्वालिटी बढ़ती है, उसमें फैट की मात्रा बढ़ती है, दूध में जो झाग है वो प्रॉपर बन पाता है, पशु की जो सेहत वो बनती ही बनती है। और इसके अलावा हम बात करें कि क्या हम इसको प्रेग्नेंट बफेलो को या प्रेग्नेंट काऊ को दे सकते हैं, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है हम हमारे प्रेग्नेंट पशु को दे सकते हैं। कोई इसका साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, जनरली हमें हमारी लोकल एरिया में कई बार ये ऐसा सुनने को मिलता है कि जब हम गर्मी के मौसम में देते हैं तो हमें इसको उबाल कर ठंडा करके देना चाहिए। तो मैं स्पेशली आपको बताना चाहूँगा कि जो सरसों तेल है पशु की खुराक है, इसको आप डायरेक्ट दें, गर्म करके न दें, क्योंकि जब आप इसको गर्म करते हैं तो जो इसमें मल्टीविटामिन है वो जो उसकी जो डोज है, उसकी जो ताकत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो यदि आप ठंडा करके उबाल के ठंडा करके देते हैं तो उसकी ताकत जो है कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए आप अपने पशु को दें तो डायरेक्ट ही दें। तो जैसे मैंने बात किया डोज के बारे में, तो छोटे काफ से बड़ी एज के पशुधन के लिए मैंने डोज बता दी है। 10 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक हम दे सकते हैं, लेकिन यदि रोज़ाना देते हैं तो 150 से 200 ग्राम ही रखें, उसको 250 ग्राम न होने दें। और जैसे गाय है तो गाय को मैक्सिमम आप 200 ग्राम ही दें, या 150 ग्राम भी आप कर सकते हैं। हमने बात की कि किसको दे सकते हैं, तो प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं। बस हमने कब नहीं देना है, जब पशु ताज़ा ब्यात में हो या फिर लगातार जो है बारिश का मौसम हो। तो जैसे मैंने इसको बोला कि हमारे पशुओं के लिए सबसे सस्ता मल्टीविटामिन है, क्योंकि जब आप अपने पशु को देते हैं तो उसका जो शरीर पर निखार हो आपको बिल्कुल प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। दूध उत्पादन हो अच्छा बनेगा, दूध में फैट बनेगी, पशु हष्ट-पुष्ट बनेगा और एक्टिव आपको पशु देखने को मिलेगा। और आप काफ को देते हैं तो उसकी ग्रोथ भी जो है काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में एक छोटी सी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया। उम्मीद है आपने इसको पसंद